नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, करेंट का आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जिसको हम सब देखते हैं भारत की मिसाइल एवं विमान। अक्सर आप लोग देखते होंगे विमान को लेकर विवादित रहता है। भारत से मतलब भारत ने इन देशों से ये विमान लिया, ये महंगे पड़े, ये सस्ते पड़े, या इस सरकार ने ऐसा किया वैसा किया। तो दोस्तों, वो महत्वपूर्ण बिंदु नहीं बनता है। हमारा महत्वपूर्ण बिंदु वो बनता है कि उन मिसाइलों में हमारे भारत की गुणवत्ता में क्या बढ़ोतरी हुई, यानी हमारी सेना को कौन सी मजबूती मिली, उनका क्या क्या प्रोसेस होता है, उसकी मारक क्षमता क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, वो किस तरीके से हमारे लिए काम करेगा। इन सब से रिलेटेड हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ प्रश्न बनते हैं, जिनको हम सभी देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत की मिसाइल एवं विमान में। पहले हम पृथ्वी के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, केवल उन्हीं पॉइंटों को मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, और इनके बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन वो सभी हमारे पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। नॉलेज के लिए आप इन मिसाइलों के बारे में ज्यादा पढ़ सकते हैं कंटेंट के माध्यम से। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा देखिए जैसे बनेगा, पृथ्वी कैसी मिसाइल है। तो दोस्तों, पहला पॉइंट हमारा बनेगा पृथ्वी एक बैलिस्टिक मिसाइल है, इस तरीके से। फिर क्वेश्चन आपका बनेगा पृथ्वी की मारक क्षमता कैसी है, पृथ्वी किस पर मार कर सकती है। तो हम दोस्तों बात करें तो जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। यानी पृथ्वी की पहली क्वालिटी में क्या है, पृथ्वी फर्स्ट के बारे में हम बात करें तो जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। दूसरा पॉइंट आपका पूछा जाएगा, इसका परीक्षण कहाँ से किया गया या कब किया गया। तो दोस्तों, परीक्षण के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे क्या भारत में मुख्यतः दो ही जगह परीक्षण केंद्र इस समय बनाया गया है। एक तो आपका श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से करते हैं, दूसरा हमारा चांदीपुर व्हीलर द्वीप है उड़ीसा से। तो हम बात करें पृथ्वी फर्स्ट के बारे में तो 1988 में चांदीपुर अंतरिक्ष परीक्षण केंद्र यानी ओडिशा में स्थित है, यहाँ से पृथ्वी फर्स्ट का परीक्षण किया गया। इसके बाद दोस्तों, इसकी मारक क्षमता के बारे में पूछा जाता है। अभी आपने देखा कहां पर मार कर सकती, तो जमीन से जमीन यानी सतह से सतह। मारक क्षमता में बात करें तो इसकी न्यूनतम और अधिकतम दो मारक क्षमताओं में बांटा गया है। न्यूनतम अगर मारक क्षमता के बारे में हम बात करें तो 40 किलोमीटर है, और अधिकतम मारक क्षमता के बारे में बात करें तो हम 350 किलोमीटर है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु आपका बनता है, वहां पे जो ऑप्शन आपका 40 से 3.5 के मध्य में दिया होगा, 350 किलोमीटर के, वही आप टिक करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण पॉइंट हमारा आता है, पृथ्वी हमारी एक ऐसी मिसाइल है जो स्वदेश निर्मित, पहली स्वदेश निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि पृथ्वी जो है हमारी किसी देश से नहीं ली गई है, स्वयं की टेक्नोलॉजी यानी अपने द्वारा स्वयं बनाई हुई मिसाइल है। अब दोस्तों, हम दूसरे मिसाइल के बारे में बात करते हैं तो इसी का संस्करण यानी इसका दूसरा रूप, नौ संस्करण हम कह सकते हैं, पृथ्वी 2। दोनों में अंतर क्या है, पर्सनालिटी इसकी भी यही होगी, जमीन से जमीन पर मार करने वाली, लेकिन अगर वो एडवांस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है तो कोई ना कोई चेंजमेंट्स होगा। तो उन हम चेंजमेंट्स को देखते हैं, यानी वो कौन सी सारी चीजें हैं जो भिन्न है इनसे। तो अब हम दोस्तों पहली बात करें तो पहली इसकी मारक क्षमता में ही भिन्नता पाई गई। कैसे, अभी पृथ्वी फर्स्ट में हम देख पा रहे थे न्यूनतम मारक क्षमता का एक टारगेट था 40 किलोमीटर, जबकि यहाँ पे न्यूनतम मारक क्षमता का टारगेट खत्म कर दिया गया। अधिकतम मारक क्षमता जो 350 किलोमीटर है, वही रेंज आपकी पृथ्वी 2 की भी है। अब दोस्तों बात करें इसका परीक्षण कब किया गया, तो 2003 में चांदीपुर ओडिशा से परीक्षण किया गया। अब हम बात करें दोस्तों तो इसमें एक और नई टेक्नोलॉजी बढ़ गई, आयुध ले जाने में सक्षम है। उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो 500 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तक विस्फोटक पदार्थ अपने साथ ले जाने में पृथ्वी 2 हमारी सक्षम है, जो पृथ्वी 1 में ये क्वालिटी नहीं थी, यानी ये विशेषता नहीं थी। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, तो जो महत्वपूर्ण आपके पॉइंट्स हैं पृथ्वी फर्स्ट और पृथ्वी 2 के, वो सारे एग्जाम की दृष्टि से इसमें मिल जाएंगे। अब हम धनुष के बारे में बात करते हैं। तो धनुष हमारा जो एक प्रक्षेपास्त्र है, तो देखिए इन मिसाइलों का कैटेगराइजेशन आपको याद रखना होगा। इसमें कैटेगरी क्या क्या होती है, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, प्रक्षेपास्त्र है, टैंक वेदी है। तो इन सब के बारे में हमें पहले इनके गुण को जानना होगा। तो पहले हम इसकी विशेषता के बारे में बात करें, धनुष तो जमीन से जमीन पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये क्या है आपका प्रक्षेपास्त्र है। तो इन सब में क्या होता है कि इनकी रेंज, इनकी कैपेसिटी, इनकी मारक क्षमता के अनुसार
या इनकी गुणवत्ता के अनुसार इनको बैलिस्टिक मिसाइल में या फिर क्षेपास्त्र में या फिर टैंक रोधी में रखा जाता है। अब दोस्तों हम बात करें इसकी भी मारक क्षमता तो 350 किलोमीटर है और 500 किलोग्राम तक हथियार ले जाने में सक्षम है। तो ये हमारे पास कुछ विशेष महत्वपूर्ण जो पॉइंट आपके धनुष से बनते हैं उसको नोट किया गया है। पेपर में आने वाले पैटर्न पे यही सारे पॉइंट्स मिलते हैं बार बार। अब ब्रह्मोस के बारे में बात करें दोस्तों तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप टिक कर सकते हैं इसको। उसका रीजन है कि आप लोगों ने ब्रह्मोस के बारे में क्वेश्चन कई बार देखा, यूपी पुलिस के एग्जामिनेशन में आया था, एसआई में आया था, अदर कई एग्जामिनेशन में आपने ब्रह्मोस के बारे में देखा। तो ब्रह्मोस के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं इनको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनेगा, ब्रह्मोस किन दो देशों के सहयोग से बनी है? तो दोस्तों यहाँ देखें आप, भारत और रूस के संयुक्त परियोजना है, यानी भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस बनाया है। अब दूसरी बात इसके बारे में चर्चा करें तो सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी की, दोस्तों ये पॉइंट महत्वपूर्ण बन के निकलता है यहाँ पे, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्रूज का मतलब आप सब समझते हैं जो डेंजरस हो यानी भयानक हो, तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। फिर इसके बाद हम बात करें इसका परीक्षण 2001 में किया गया था। तो दोस्तों देखिए मिसाइल या हमारे विमान जो होते हैं इनका समय समय पे हम परीक्षण करते रहते हैं। उसका रीजन होता है कि कोई भी वस्तु या कोई भी विमान है आपका, उसका समय समय पे ट्रायल करना जरूरी होता है। उसका रीजन ये होता है कि उसकी एक लाइफ होती है, एक वैलिडिटी होती है, उस दौरान ही वो सही कार्य करता है। तो इसलिए हर बार आप देखते हैं पुनर्परीक्षण किया गया या उसमें नए पार्ट्स हटाए गए या उसको नया जोड़ा गया, इस तरीके से करना स्वाभाविक है, क्योंकि हम तभी उसको, जब तक उसका ट्रायल नहीं करते रहेंगे, हो सकता है कि हम युद्ध क्षेत्र में अगर उसका प्रयोग करें और वो उस समय डिफ्यूज हो जाए यानी कार्य ना करें तो हमें असफलता हाथ लग सकती है। अब दोस्तों हम बात करें इसका बाद, तो ब्रह्मोस ही इसका नाम क्यों रखा गया? तो इसके पीछे लॉजिक ये था, भारत के ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा और रूस के मास्कवा नदी के बारे में सुना होगा। इन दो नदियों के ब्रह्मपुत्र यानी भारत के ब्रह्मपुत्र के ब्रा से और रूस की मास्कवा नदी से आपका मॉस लेकर यानी इसको बना दिया गया ब्रह्मोस। तो इसलिए आपको याद रखना है कि ब्रह्मोस किन दो नदियों के नाम के संयोग से निर्मित है? तो भारत के ब्रह्मपुत्र नदी है और रूस की मास्कवा नदी है। अब आगे हम बात करें इसकी मारक क्षमता के बारे में, तो 290 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइल है और इसका वजन के बारे में बात करें तो 3 टन है। और अंतिम पॉइंट के बारे में हम चर्चा करें ब्रह्मोस के बारे में, तो ध्वनि की गति से 2.8 गुना तेज गति से उड़ान भर सकता है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही तीव्रतम चलने वाला हमारा ये क्या है, ब्रह्मोस एक वैसी मिसाइल है जिसके बारे में हम पूर्णतः ही कह सकते हैं कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों आपने देखा पृथ्वी फर्स्ट के बारे में, पृथ्वी 2 के बारे में, धनुष के बारे में और ब्रह्मोस के बारे में, और अन्य मिसाइलों के बारे में हम और चर्चा करते हैं। अस्त्र के बारे में देखते हैं हम सभी, यहाँ से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि पिछले में आपने देखा अभी जिसमें आपने ब्रह्मोस और पृथ्वी के बारे में, अब आगे हम सीरीज में चर्चा करते हैं अस्त्र के बारे में। देखिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हमारा ये बनता है, भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र। अभी तक हमने जो देखे वो सतह से सतह पर मार करने वाले देख रहे थे, अब हम देख रहे हैं हवा से हवा में, तो इसलिए अस्त्र हमारा काफी इंपॉर्टेंट बनता है। भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। दूसरी कंडीशन इसकी क्या है, दूसरी क्वालिटी इसकी क्या है, इसकी मारक क्षमता जो है 10 से 25 किलोमीटर है। और सबसे इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण बिंदु हम कह सकते हैं, स्वदेशी तकनीक से निर्मित मिसाइल है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए ये होता है जो स्वदेशी तकनीक से निर्मित होता है। उसका रीजन ये रहता है कि ये प्रोसेस या प्रक्रिया ये हमारे पास ही रहती है, कोई दूसरा देश हमारा इससे सामना करने में असमर्थ हो सकता है अगर उसको इसके बराबर की कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे यहाँ मिसाइल और विमान बनाने का काम 2 ही कंपनियां करती हैं, डीआरडीओ का नाम है और हॉल का नाम है, जिसके बारे में अभी हम चर्चा भी करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं त्रिशूल के बारे में। तो त्रिशूल क्या, हमारा जमीन से हवा में मार करने वाला। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु हमारे यही है, हवा से हवा में, जमीन से जमीन पर, जमीन से हवा में, या इनकी मारक क्षमताएं। तो वही पॉइंट जो नोट किए जाते हैं जो आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनते हैं। ऐसे तो अगर हम बात करें तो प्रत्येक मिसाइल या विमान कम से कम 2.5-3 पन्ने का आपको, आप नेट पे अगर सर्च करते हैं गूगल पे तो मिलेगा।
तो उतना जरूरी नहीं है कि हम 2.5-3 पन्ना पढ़ें, केवल हम उन पॉइंट्स को पढ़ें जो पेपर में हमारे आ जाए। तो दूसरा पॉइंट हमारा आ जाता है त्रिशूल की मारक क्षमता के बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो 500 मीटर से 9 किलोमीटर, यानी आधे किलोमीटर से ये आपकी 9 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता है। अब इसके बारे में हम बात करें तो जो महत्वपूर्ण यहाँ से निकल के आता है नाग और अर्जुन के बारे में, जो काफी पेपर में आते हैं। तो नाग के बारे में हम बात करें तो नाग हमारा क्या, टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र। आप सभी को पता है कि युद्ध क्षेत्र में टैंक एक हमारा ऐसा कह सकते हैं प्रक्षेपास्त्र, टैंक हमारे पास एक ऐसा मिसाइल होता है जिसको फोड़ना या उसको नुकसान पहुंचाना सभी मिसाइलों के बस की बात नहीं होती है। तो स्पेशली उसको मिसाइल को नष्ट करने के लिए हमें उस लेवल तक की मिसाइलों को बनाना जरूरी होता है। तो उसी में हमारा ये नाग है। नाग जो हमारा क्या, टैंक के लिए विशेष सहायक होता है। तो नाग हमारा क्या है, टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आपका, जिसको ध्यान में रखना आपको। मारक क्षमता के बारे में बात करें तो 4 किलोमीटर की मारक क्षमता है इसकी। परीक्षण के बारे में बात करें तो 1990 में परीक्षण किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ऐसा प्रक्षेपास्त्र है भारत के पास जो दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पे काम करता है। तो दोस्तों बार बार प्रश्न यहाँ से निकलता है आपका और पूछा जाता है, तो आपको नाग को याद रखना है। दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करता है कौन, नाग। अब हम लोग अर्जुन के बारे में बात करते हैं। युद्धक टैंक अर्जुन, तो आपको पता है युद्धक टैंक अर्जुन से, तो अर्जुन क्या है, हमारा टैंक है। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बनता है कि अर्जुन क्या है, तो अर्जुन हमारा एक टैंक है। टैंक के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी क्वालिटी क्या क्या है, अधिकतम गति जो है इसकी 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। और आप सबको पता है कि टैंक देखते हैं रेंगता है। ऐटे हम अगर एक बच्चे को गिफ्ट के तौर पर टैंक खरीद के देते हैं तो भी आप उसको फर्श पे चलाइए तो देखिए किस तरीके से उसके मूवमेंट होती है, कितनी आराम आराम से चलता है। और आप सभी ने कहीं ना कहीं टैंक की गति देखी होगी। और उस दौरान अगर कोई टैंक हमारे पास ऐसा होता है कि जो 70 किलोमीटर प्रति घंटा अगर मूव करता, तो भाई मुझे लगता है कि काफी स्पीड है टैंक की। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, उपलब्धि कह सकते हैं हमारे पास अर्जुन की है, जो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्या कर सकता है, चल सकता है। दूसरी पॉइंट इसकी क्या महत्वपूर्ण बन के हमारे पास आता है, भारत के सबसे प्लस पॉइंट ये है कि रात के अंधेरे में भी काम कर सकता है। बहुत सारे हमारे पास पहले ऐसे टैंक बने थे या हमने दूसरे देशों से लिया था जो अंधेरे में काम नहीं कर पाते थे या उतना नहीं काम करते थे जितना हमारा अर्जुन काम करता है। आप अगर हम कहें तो आप बॉर्डर फिल्म आप देखिए या इस तरीके की कोई एलओसी फिल्म देखिए, उन सब में इन सब चीजों को दिखाया जाता है क्योंकि वो सब युद्धों से रिलेटेड है। तो उन सब में जो चीजें होती है उनको देखकर आप एनिमेट करते हैं कि हमारा इन सब का प्रयोग किस तौर पर और किस तरीके से किया जाता है। तो ये हमारा दूसरा भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है, रात के अंधेरे में भी काम कर सकता है। और तीसरी सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है, इसमें एक विशेष प्रकार का फिल्टर लगा हुआ है। फिल्टर मतलब आप सभी को पता होता है कि किसी चीज को शुद्ध करना। इसमें एक विशेष प्रकार का फिल्टर लगा है जो क्या करता है, जहरीली गैसों से, विकिरण प्रभाव से हमारे जवानों की रक्षा करता है। आप सबको पता है कि युद्ध क्षेत्र में कोई ये नहीं देखता है कि किसकी जान जाएगी या किसके लिए हम कितना क्षति पहुंचा रहे हैं। वहां पे तो बस होता है हाउ कैन पॉसिबल, चाहे जैसे भी क्या करना, हमें युद्ध को जीतना है किसी भी तरीके से। तो दोस्तों उस दौरान अगर हमारे पास कोई इस तरीके सा टेक्नोलॉजी होती है, इस तरीके से हमारे पास कोई टैंक होता है या विमान होता है जो हमारे जवानों को जहरीली गैसों से, विकिरण प्रभाव से, रेडिएशन से जो हमें बचाता है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटीज होती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बिंदु में नाग को और अर्जुन को याद रखें, पिछले में ब्रह्मोस को और अन्य हम देखते हैं। आकाश के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देख रहे हैं आप सब एक से एक विमान और मिसाइलों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जो महत्वपूर्ण हमारे हैं उनको ज्यादा हाईलाइट करेंगे, बाकी जो काफी दिनों से क्वेश्चन नहीं बन रहे पेपरों में उनको चर्चा कर देते हैं क्योंकि कभी कभी रिपीट प्रश्न होते हैं। आइए दोस्तों हम लोग आकाश के बारे में जानते हैं। जमीन से हवा में मार करने वाला बहुलक्षी प्रक्षेपास्त्र, मतलब समझ पा रहे हैं एक साथ में एक से अधिक निशाने को टारगेट बना सकता है, उसे हम बोलते हैं बहुलक्षी। यानी एक बार में एक से अधिक लक्ष्यों को अगर हम टारगेट बनाते हैं या हम उसको नष्ट करते हैं तो ऐसे प्रक्षेपास्त्र को हम बहुलक्षी प्रक्षेपास्त्र कहते हैं। इसका परीक्षण 2003 में किया गया था। और दोस्तों इसके जो आकाश में सबसे एक महत्वपूर्ण बिंदु हमारा निकल के आता है, इसके प्रणोदक मतलब होता है इंजन जो काम करने वाला होता है।
हर मिसाइल में क्या होता है, इंजन के काम करने के लिए जितनी गति चाहिए उतने ही उसे फ्यूल चाहिए। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण हमारे पास इन्वेंशन किया गया था, रामजेट सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। रामजेट सिद्धांत का प्रयोग हमारा ये कहता है कि जैसे हवा का वेग जहां पे ज्यादा होता है उस वेग को ये कम कर देता है और उस चीज को आगे बढ़ाता है। तो इससे हमारा क्या होता है, फ्यूल बचता है, यानी एक्सीलरेटर पे दबाव कम पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि हमारे पास जो बहुमूल्य संसाधन होते हैं वो फ्यूल्स होते हैं। और विमानों को चलाने के लिए आप सभी को पता है कि सबसे क्वालिटी अच्छी जिसकी होती है, सबसे बहुमूल्य जो फ्यूल्स होते हैं उसी का प्रयोग किया जाता है। तो एक रामजेट सिद्धांत के बारे में बार बार प्रश्न पूछता है, तो आप इसको ध्यान रखें। इसके जो प्रणोदक होते हैं रामजेट सिद्धांत का प्रयोग पर कार्य करता है। अन्य पॉइंट के बारे में हम बात करें, 700 किलोग्राम की यह मिसाइल कई निशानों के एक साथ भेज सकती है। तो ये आप बहुत अच्छी से ही समझ गए थे कि बहुत अच्छी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक से अधिक क्या कर सकता है, एक समय में निशाने को भेज सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है हमारे पास, ये भारतीय मिसाइल जो हमारी आकाश है ये भारतीय पैट्रियट के नाम से भी जाना जाता है। पैट्रियट मतलब क्या होता है दोस्तों, देशभक्त। यानी जब जब हमें इसकी आवश्यकता पड़ी है, हमने जब जब इसका प्रयोग किया है, हमेशा हमें सफलता ही मिली है। इसलिए इस मिसाइल को एक अन्य नाम दिया गया, भारतीय पैट्रियट मिसाइल भी कहा जाता है। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं सागरिका। सागरिका से आप समझ पा रहे होंगे, सागरिका मतलब समुद्र की पर्यायवाची है। तो कहीं ना कहीं हम सागरिका के बारे में बात करें तो समुद्र से रिलेटेड मिसाइलों में ये जाएगी। देखिए, इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे शॉर्ट में हम डीआरडीओ कह सकते हैं। आप सभी देखते होंगे डीआरडीओ में पोस्टें निकलती रहती हैं, अक्सर रिक्रूटमेंट होता रहता है। सागरिका डीआरडीओ द्वारा विकसित मिसाइल है एक हमारे पास। और इसकी बात हम करें तो परीक्षण कब किया गया, समुद्र के भीतर 2008 में इसका परीक्षण किया गया। मारक क्षमता के बारे में दोस्तों हम बात करते हैं तो इसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर तक की है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसका ये निकल के आता है, ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। तो सबमरीन आप सभी जानते हैं बहुत बड़े बड़े समुद्रों में शिप्स होते हैं, यानी एक प्रकार की पनडुब्बियां होती हैं, यानी उससे हम समुद्र के अंदर भी वार कर सकते हैं। क्योंकि आप सब देखते हैं युद्ध के दौरान हमें जल थल वायु तीनों सेनाओं का ही प्रयोग करना पड़ता है। नेवी वाले हमारे समुद्री मार्ग से रक्षा करते हैं, हमारे वायुसेना वाले हमारे ऊपर से रक्षा करते हैं, यानी हवा से संबंधित जो भी वार होते हैं उसको टारते हैं। और हमारे आर्मी वाले जो होते हैं सीमा स्थलीय भागों पर काम करते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं तीनों ही सेनाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण बनती है और तीनों ही बिंदुओं पे हम काम करते हैं। अब इसके बाद हम बात करें प्रहार के बारे में। प्रहार हमारे पास क्या है, यह जमीन से जमीन पर मार करने वाला मिसाइल है। इसका परीक्षण 2011 में किया गया था। इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है। तो जो दोस्तों कम इंपॉर्टेंट होते हैं उन पे हम लोग बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं करेंगे। उसका रीजन होता है क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो अन्य हम और मिसाइलों के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण के बारे में हम बात करें, यहाँ पे निकल के आता हमारे पास, तो तेजस के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, तेजस बार बार एग्जामिनेशन में टकरा रहा है और तेजस लगातार हम प्रयोग भी कर रहे हैं। जैसे आप सभी ने देखा होगा अभी हाल ही में बाढ़ आपदा में और इस तरीके के चीजों में अगर हम देखते हैं तो वहां पे हमारी वायुसेना जाकर इन विमानों के माध्यम से वहां पे राहत कार्य करना या फिर इस तरीके से बचाव करना, बहुत सारी चीजें हैं। अभी ध्रुव के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो हमारा ध्रुव एक हेलीकॉप्टर है, अक्सर आपको ने देखा होगा आपदा कार्यों में उसका प्रयोग किया जाता है भारतीय सेनाओं द्वारा। तेजस के बारे में पहला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन के निकलता है वो ये बनता है, तेजस्व क्या है। तो दोस्तों हम बात करें, स्वदेशी तकनीक से निर्मित हल्का लड़ाकू विमान है। तो यहाँ पे पॉइंट आपका बनता है, स्वदेशी तकनीक से निर्मित हल्का लड़ाकू विमान। ये जो पॉइंट्स मैं आपको हाईलाइट करता हूँ या बॉक्स में बंद करता हूँ, इनको आप जरूर ध्यान दें, बाकी सारी चीजों को भले ना ध्यान दें। तो यहाँ क्वेश्चन यही बनेगा, तेजस क्या है। तो वहां पे देगा टैंक है, प्रक्षेपास्त्र है, आपका हेलीकॉप्टर है या हल्का लड़ाकू विमान है। तो आप वहां पे टिक करेंगे हल्का लड़ाकू विमान है। इसकी सबसे खास क्वालिटी क्या है, ये सभी स्तरों पर मार करने में सक्षम है। हवा से हवा में भी मार करेगा, हवा से सतह पर भी मार करेगा और हवा से समुद्र में भी मार करेगा। तो यानी हर तरीके से ये भारत के लिए महत्वपूर्ण बनता है। गति के बारे में बात करें तो गति भी इसकी मिसाल है। हम बात करें तो 600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से काम करता है। तो आप सब दोस्तों समझ पा रहे हैं 600 किलोमीटर प्रति घंटा बहुत बड़ी गति मानी जाती है। और
तैयार किसके द्वारा किया गया, तो अपने स्वदेश तकनीक से यानी भारत द्वारा निर्मित। और मैंने कहा भारत में दो ही कंपनियां हैं जो विमान और मिसाइल का निर्माण करती हैं, एक अभी आपने डीआरडीओ के बारे में सुना और दूसरी कंपनी हमारी हॉल, जिसे हम कह सकते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ये दोनों कभी डीआरडीओ के अंडर में ही काम करते थे, दोनों मिलकर काम करते थे, लेकिन अभी क्या है, हॉल अपना अलग काम करता है और डीआरडीओ अपना अलग काम करता है। तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण बिंदु बन के आता है, तेजस का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते पिनाका के बारे में चर्चा करते हैं। यह मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है और भगवान शिव के बारे में आप सबने सुना होगा, उनके धनुष का नाम पिनाक था। तो कहीं ना कहीं हमारे धर्मों में, शास्त्रों में बात करें तो उनसे भी रिलेटेड चीजों पे हम ध्यान देते हैं और नामों को रखते हैं। तो भगवान शंकर के धनुष पिनाक के नाम पर इसका नाम पिनाका रखा गया। तो ये भी प्रश्न एक बार एग्जामिनेशन में पूछा गया था। अभी हाल ही में भारतीय द्वारा निर्मित मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाक किस भगवान के धनुष के नाम पर रखा गया, तो भगवान शंकर के नाम पर रखा गया। उनके धनुष का नाम क्या था, पिनाक था। अब हम चर्चा करें IL-78 जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण बनता है। यह आसमान में उड़ान के दौरान ही लड़ाकू विमानों में ईंधन भरने वाला प्रथम विमान है। तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण बिंदु बन के आता है हमारे पास, क्या IL-78 क्या है, आसमान में उड़ान के दौरान ही क्या करता है, ये विमानों में ईंधन भरने का काम करता है। ये अलग की बात है कि हमने इसको निर्मित नहीं किया है, लिया है हमने। तो किस देश से लिया है, तो 2003 में उज्बेकिस्तान से ये खरीदा गया हमारे पास IL-78, जो हमारे भारतीय सेना के लिए या विमानों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पहले क्या होता था कि अगर किसी भी विमान में या हमारे पास बात करें इस तरीके का हेलीकॉप्टर वगैरह में फ्यूल जब खत्म हो जाता था तो उसको हटाना पड़ता था, तो उससे बहुत नुकसान होता था। एक तो पहली बात आना फिर जाना, फ्यूल की नुकसान। अब अगर इस तरीके से हमारे पास कोई भी इस तरीके का विमान हो जाता है तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है, अपना युद्ध करते रहेंगे और फ्यूल ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बन के आता है हमारे सामने। अब दोस्तों हम बात करें इसके बाद, तो इसके भंडारण क्षमता की बात करते हैं तो बहुत बड़ा भंडारण क्षमता की सुविधा इसमें 35 यानी 35 टन वैमानिकी ईंधन भंडारण करने की इसमें सुविधा है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका बनेगा IL-78 क्या है, तो आप वहां पे IL-78 के ऑप्शन पे टिक करेंगे, ईंधन भरने वाला विमान है, ठीक है। और दूसरा किस देश से लिया गया, उज्बेकिस्तान से लिया गया। कितने टन भंडारण की क्षमता है, तो 35 टन वैमान के ईंधन भरने की क्षमता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पर रखते हैं। इसी का दूसरा पार्ट यानी वीडियो हमारा 2 जो होगा, कल के वीडियो में हम देखेंगे। और भी हमारे पास जैसे अग्नि के बारे में चर्चा करेंगे हम, और ध्रुव के बारे में चर्चा करेंगे, अरिहंत के बारे में चर्चा करेंगे, और एटलीस्ट जो हाल ही में चर्चा में राफेल सुन रहे हैं आप सब, राफेल के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद।